साइक्लोन दितवा जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है, भारत के तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है, जिससे पूर्व क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश, तेज हवाओं और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दे दी है। चक्रवात ने पहले ही श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, जहां 153 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई अन्य लापता हैं। भारत में तमिलनाडु ने व्यापक सुरक्षा कदम उठाए हैं और तटीय जिलों में पहले से ही तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। हजारों राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और कई जिलों ने स्थिति के बिगड़ने की आशंका में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश भी इसके असर के लिए तैयार है, जहां भारी बारिश, तेज हवाओं और फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से घरों के अंदर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। राज्य सरकारें हर मोर्चे पर तैयार हैं। तमिलनाडु में 28 डिजास्टर रिस्पांस टीम तैनात है। 6000 से ज्यादा राहत शिविर तैयार रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है और लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। चेन्नई एयरपोर्ट ने पहले ही कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। रविवार को भी उड़ानों में बड़ा असर देखने को मिलेगा। रेलवे ने भी एक विशेष वॉर रूम बनाया है ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रैक और ढांचे की मरम्मत तुरंत हो सके। भारत के तटीय इलाकों में भी निराशा और चिंता का माहौल है। गांव खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई है। परिवार अपने घरों के दरवाजों पर रेत की बोरियां जमा कर रहे हैं। लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, जरूरी सामान संभाल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि तूफान जल्दी गुजर जाए। तूफान दितवा का असर सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी तक सीमित नहीं है। केरल में भी मध्यम से तेज बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बहुत भारी बारिश चेतावनी दी गई है और तेलंगाना में रविवार को मौसम अचानक बिगड़ सकता है। दक्षिण भारत के कई राज्य इस समय एक संयुक्त चुनौती का सामना कर रहे हैं और हर राज्य प्रशासन तैयारियों को मजबूत कर रहा है। आज का जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है, जो तितवा साइक्लोन 11:30-12 बजे के जो आसपास का जो अपडेट है, तो उसके हिसाब में ये जो आप जो ब्लैक कलर है आपको ये रेड जो लाल कलर है इसका फोरकास्ट है। तो ये लगभग आपको चेन्नई से दक्षिण में 350 किलोमीटर है, साउथ में है। तो धीरे धीरे यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट इसी तरह से धीरे से आगे बढ़ रहा है। तो ये अभी जो है फिलहाल जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो बोलते हैं और श्रीलंका के ऊपर जस्ट करीब पास यह अभी यही है। एंड 10 किलोमीटर के प्रति घंटे से लगभग ये नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम में जा रहा है। एंड धीरे आप देखेंगे तो ये साइक्लोनिक स्टर्म ही जो हम 40 नॉट जो 70 से 80 किलोमीटर गस्टिंग जो बोलते हैं 90 किलोमीटर, इसका अभी हमने ऑलरेडी वार्निंग अभी दिया हुआ है प्रिवेलिंग में। ये मेंटेन करेगा धीरे धीरे आगे जाएगा और 1 तारीख सुबह हम उसका मैंने जो साइक्लोन स्टॉर्म से नीचे आ जाएगा, जो डाउनग्रेड हो जाएगा। वहाँ के लोग जो भी फेस कर रहे हैं साइक्लोन को, अब क्या वार्न करेंगे उनको, क्या अपील करेंगे वहाँ के लोगों से? देखिए, ये जो साइक्लोन है मीन्स लगभग बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, काफ़ी इंटेंस साइक्लोन भी आते हैं। तो ये साइक्लोन जो है अभी आपका 70 से 80 जो घंटा प्रति किलोमीटर विंड स्पीड हम बता रहे हैं, इसके काफ़ी डैमेजेस होगा जो साइक्लोन के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा तो बारिश का वार्निंग भी है। हेवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल जो कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एंड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कुछ जगह में जो अधिकतर 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जो कि ये होगा। आज भी कुछ जगह में, कल 30 को लिए भी है, मेन वार्निंग भी है। और 1 तारीख को भी हम थोड़ा हैवी रेनफॉल का वार्निंग भी, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की रखा है। अगले 2-3 दिन कोस्टल में जो रह रहे हैं लोग, खासकर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, अगले 2-3 दिन तक 1 तारीख तक तो उनको सावधानी बरतने की जरूरत है, ये चक्रवात तूफान के कारण।